So, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the topic about the biological method. What is biological method? Biological method किसे कहते हैं? So, as we know that एक चीज़ मतलब मिसाल की तो ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अगर जिस इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है मतलब जानदार मौजूद हो उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं. सो प्रॉब्लम्स किसे कहते हैं? अनकम्फर्टेबिलिटी सिचुएशन को हम प्रॉब्लम्स कहते हैं. सो इन प्रॉब्लम्स का ताल्लुक अगर किसी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो, मिसाल के तौर पर ह्यूमन के साथ हो या प्लांट्स के साथ हो या एनिमल्स हो, सो इन प्रॉब्लम्स को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं. सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे कहते हैं? द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं. और इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो तरीका मौजूद है साइंस के अंदर उसको बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं और उसको साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं. क्योंकि बायोलॉजी जो है ना वो साइंस का एक फील्ड है, इसीलिए इसको साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं. सो बायोलॉजिकल मेथड इज़ दैट मेथड थ्रू विच वी कैन सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. सो बायोलॉजिकल मेथड में सबसे जो पहला वाला स्टेप आता है उसे कहते हैं रिकॉग्निशन द प्रॉब्लम. रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम है. कौन सा प्रॉब्लम है? लंग कैंसर है. क्या है? लंग कैंसर. सो लंग कैंसर एक प्रॉब्लम, मेजॉरिटी पीपल में लंग कैंसर होता है. सो लंग कैंसर एक प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना कि ये किस वजह से है. मिसाल के तौर पर लंग कैंसर होता है किस वजह से? स्मोकिंग की वजह से. सो इसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन दी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना. सो रिकॉग्निशन जब प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है उसके बाद उस प्रॉब्लम की मतलब के बारे में जानने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप इस्तेमाल होता है उस स्टेप को कहते हैं ऑब्जर्वेशन. क्या है उसको? ऑब्जर्वेशन कैसे कहते हैं? मुशाहिदा करना. मुशाहिदा मतलब मालूमात को इकट्ठा करना, मतलब किसी चीज़ को गौर और फिक्र से उसको देखना, उसके बारे में जान लेना, उस इंफॉर्मेशन को मतलब कलेक्ट करने के लिए सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करना. ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स मौजूद है. कान है, नाक है, मतलब टोंग, ज़बान वगैरह, स्किन वगैरह, ये सब जो है ना सेंस ऑर्गन है. सेंस ऑर्गन के ज़रिए उसको मतलब देख लेना, उसके बारे में मतलब मुशाहिदा करना. ऑब्जर्वेशन की 2 अक़साम होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट होता है वो होता है जिसके साथ हम मतलब डायरेक्ट अटैच होते हैं, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं. इनडायरेक्ट होता है जिसके लिए मतलब जिसको देखने के लिए या जिसको मतलब हासिल करने के लिए मतलब हम किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, किसी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं. सो ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक जो है ना सेंस ऑर्गन के साथ है. सेंस ऑर्गन के ज़रिए वी कैन कलेक्ट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट या रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम विच इज़ ऑकरिंग एट आवर मतलब इन्वायरमेंट. सो ऑब्जर्वेशन की जो बेक क्लासेस है वो 2 क्लासेस है. एक ऑब्जर्वेशन होता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा जो है ना उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसका ताल्लुक क्वालिटी के साथ है और क्वालिटी को सिर्फ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं. उसको हम मेजर नहीं मतलब उसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती, पैमाइश नहीं की जा सकती. उसको सिर्फ डिस्क्राइब या बयान किया जाता है कि गुड है या बैड है, मतलब जितना है मतलब उसको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं. जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसे कहते हैं? जो मेजरमेंट की काबिल हो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. मिसाल के तौर पर देयर आर 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स है क्लास में. सो ये क्वांटिटी है. या क्लास इज़ वेरी क्लीन, क्लास बहुत साफ़ है. सो ये क्वालिटी है. क्योंकि क्लास साफ़ है इसको हमने सिर्फ डिस्क्राइब किया क्वालिटी के लिहाज से. और अगर इसमें हमने मतलब तादाद का मतलब अंदाज़ा लगा कि इसमें 40 मतलब 40 स्टूडेंट्स मौजूद है, सो इसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं. सो दिस इज़ ऑब्जर्वेशन. द थर्ड स्टेप इज़ जो है ना मतलब बायोलॉजिकल मेथड का वो है हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? जो ऑब्जर्वेशन हमने ली हो उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर मतलब डीपली मतलब थिंकिंग करना, उसके बारे में उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रीजनिंग को सामने लाना, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब वजूहात मतलब की बुनियाद पर कोई ख़ास स्टेटमेंट देना, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस कहते हैं. एक अच्छा हाइपोथेसिस हो उसकी मुख्तलिफ 2 क्वालिटीज़ होती है. पहला नंबर क्वालिटी हाइपोथेसिस का ये है कि हाइपोथेसिस का बुनियाद हमेशा ऑब्जर्वेशन के ऊपर हो. मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपके पास मौजूद हो उन ऑब्जर्वेशन से अपने हाइपोथेसिस को मतलब लेना है, टेक ऑफ करना है. मतलब साइड से नहीं बल्कि जो ऑब्जर्वेशन आपके पास मौजूद हो, जो आपने कलेक्ट की हो किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में मतलब ख़ास स्टेटमेंट लेना, रीजनिंग करना, लॉजिक पेश करना, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस का एक पहला नंबर पॉइंट.
और हमेशा हाइपोथेसिस वो है, मतलब हाइपोथेसिस का बुनियाद वो बुनियाद हो जिसको हम मतलब लेबॉर्ट्री वर्किंग या जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वर्किंग किया जाता है, उसे मतलब ये सेकंड नंबर पॉइंट है एक गुड हाइपोथेसिस का। और हाइपोथेसिस में भी रिजेक्टेड में भी एक्सेप्टेड दोनों हो सकता है। तो दिस इज द थर्ड पार्ट। हाइपोथेसिस में दो किस्म के रीजनिंग होते हैं, एक रीजनिंग को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरे को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होता है जिससे मिसाल के आम से हम हास की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव होता है जो मतलब हास से हम मतलब आम की तरफ आते हैं। सो इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। सो उसके बाद जो मतलब थर्ड फोर्थ नंबर स्टेप है वो है डिडक्शन। डिडक्शन मीन कियास करना किसी चीज़ का, मतलब एक मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात मौजूद हो, आपके पास हाइपोथेसिस मौजूद हो, उन सब से एक ख़ास स्टेटमेंट जारी करना। स्पेसिफिक स्टेटमेंट एक साइंटिस्ट का हो या किसी मुसन्निफ का हो या डॉक्टर का हो, उसको हम कहते हैं डिडक्शन। सो डिडक्शन का जो बुनियाद है वो हमेशा किस चीज़ के ऊपर होता है, हमेशा हाइपोथेसिस के ऊपर होता है। और डिडक्शन के लिए जो काम लाजमी है वर्किंग वो है कि एक्सपेरिमेंट। सो नेक्स्ट स्टेप जो ना हमारे पास जो ना बायोलॉजिकल मेथड में है उसे है एक्सपेरिमेंट। जो नेक्स्ट स्टेप है उस एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में हम दोनों मतलब टू ग्रुप्स को लेते हैं। एक्सपेरिमेंट पहले एक्सपेरिमेंट कैसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं द प्रैक्टिकल वर्किंग, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट का ताल्लुक हमेशा किसी लैब के साथ होता है, लेबॉर्ट्री के साथ, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एपरेटस मतलब डिवाइसेस वगैरह मौजूद हो। सो उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप्स को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप कैसे कहते हैं, ये दोनों ग्रुप किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए। मिसाल के तौर पर वी टेक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, एक तरफ हमारे पास ग्रुप मौजूद है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास 50 मतलब इंडिविजुअल मौजूद है जो हेल्थी है। हेल्थी मीन मतलब जो जिसमें मतलब कोई डिजीज़ वगैरह मौजूद नहीं है। और दूसरी साइड पर हमारे पास मतलब 50 इंडिविजुअल मौजूद जो इन्फेक्टेड है किसी डिजीज़ से, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दोनों का जब आप ब्लड का सैंपल मतलब लिया जाता है, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद दोनों को रिजल्ट को जब कंपेयर करते हैं, सो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या उसको एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों ज़रूरी है। जब एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को कहते हैं द लास्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, वो है कंक्लूजन है। वो क्या है, कंक्लूजन। मतलब उस चीज़ की उस प्रॉब्लम्स की या उस मेथड की जो लास्ट स्टेज जो कंक्लूजन है। सो कंक्लूजन में मतलब रिजल्ट लगता है कि जो हाइपोथेसिस है वो सही है या वो गलत है। हाइपोथेसिस में बी एक्सेप्टेड इन दिस स्टेज, में बी रिजेक्टेड। तो दिस इज द एंड ऑफ बायोलॉजिकल मेथड।